अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक सवाल ये है कि क्या कब्र में अहद नामा रख सकते हैं या नहीं। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि इस्लाम में तबर्रुकात का बहुत बड़ा ख्याल किया गया है। जैसे कि आज हमारे बहुत सारे लोग हैं जो कब्र के मुर्दा जब इंतकाल कर जाता है और उसको कब्र में दफन करने के लिए ले जाते हैं, तो बाज़ लोगों का ये ख्याल हुआ है कि स्याही से ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखते हैं। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कफन में किसी स्याही का इस्तेमाल न करो, बिल्कुल साफ सुथरा रखो। तो ये नहीं रखना चाहिए। हाँ, अलबत्ता क्या है, अपनी पेशानी पर हाथ से ला इलाहा इल्लल्लाह या कुछ भी और जो दुआएं हैं वो लिख सकते हैं। इससे इंशाअल्लाह ताला बरकत देगी। और दूसरा स्याही से न लिखने की वजूहात फुक़हा किराम ने बताया है कि आप अगर स्याही से ला इलाहा इल्लल्लाह या कोई और आयतें लिखेंगी तो तमाम मुर्दे के जिस्म क्या है, एक तरीके के नहीं रहते हैं। अगर वो जिस्म फट गया, फूल गया, तो क्या है, उस आयत की बेअदबी हो जाएगी फटने और फूलने से। तो लिहाजा इन चीज़ों का ख्याल रखें। हाँ, अलबत्ता रहा अहदनामा, तो इसका सबूत क्या है, हदीस पाक से है, क्योंकि तबर्रुकात का हदीस पाक में बहुत ख्याल किया गया है। कि जैसा कि देखिए, बुखारी शरीफ, तिरमिज़ी शरीफ की हदीस पाक है कि हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जो हुजूर की साहिबजादी थी, जब उनका इंतकाल हो गया तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना तहबंदे मुबारक औरतों को दिया और कहा कि हज़रत ज़ैनब के कफन में मिला करके उसको कब्र में दफन करो। हालांकि आप ज़रा देखिए कि औरतों के लिए तो कफन 5 कपड़े हैं, तो फिर ये तहबंदे मुबारक रखने की क्या वजूहत है। तो इसका मतलब यह है कि तहबंदे मुबारक इसलिए रखा कि ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म से लगा हुआ था, और हदीस पाक में आया है कि नबी के जिस्म से जो कपड़ा टच हो जाए उस पर जहन्नम की आग हराम हो जाती है। तो इसी वजह से दिया था अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि मेरे सदक़े तुफ़ैल या मेरी बरकत से, ये जिस्म में मेरा कपड़ा है, मेरी बरकत से इसमें अजाब में तख़फ़ीफ़ होगी। और रिवायतों में आया है, मुस्लिम शरीफ के हदीस पाक में हज़रत खालिद बिन वलीद हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुँह मुबारक का वसीयत किया था कि जब मैं इंतकाल हो कर जाऊँ तो नबी पाक के मुँह मुबारक को मेरे साथ दफन कर दो। क्यों? इसलिए कि ये तबर्रुकात है, नबी के जिस्म से टच है, और मुझे क्या है, जब नबी के जिस्म से टच है ये मुँह मुबारक, तो इस तबर्रुकात का ख्याल किया गया है। इस बुनियाद पर क्या है, तबर्रुकात का ख्याल है। हाँ, अलबत्ता ये ख्याल रखना चाहिए कि अहदनामा को क्या है, मुर्दों के जिस्म के ऊपर न रखा जाए, बल्कि क्या है, कब्र के किसी दीवार पर किसी कांटे से या किसी ऐसी चीज से चुबा दिया जाए या खोद करके रख दिया जाए कि उसकी भी इज्जत बरकरार रहे और मुर्दों की भी इज्जत बरकरार रहे। और क्योंकि अहदनामे में कोई ऐसी चीज नहीं लिखी जाती है जो चीज के क्या हो, हमारे लिए गैर मुनासिब हो, बल्कि ऐसी दुआएं लिखी जाती है जो हदीस पाक से इसका सबूत है। और हदीस पाक में यह आया है कि कलामुल्लाह की एक आयत अगर किसी कब्र में रख दिया जाता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसके कब्र से अजाब को उठा दिया जाता है। लेकिन ये सब तो क्या है, फुरूई चीज है। दरअसल मुर्दे को सवाब और अजाब जो हुआ करता है उसके करतूत से हुआ करता है, यानी दुनिया में उसने किया है या नहीं किया। अगर अल्लाह सिर्फ लफ्ज़ बिस्मिल्लाह पढ़ने से भी किसी मुर्दे को बख्श देता है, लेकिन अल्लाह की ये शान है। तो ये सब क्या है, हमारा एक तरीका है जिसको नाजायज नहीं कहा जाता, नाजायज नहीं कहा जाता। लेकिन दरअसल अजाब और सवाब तो अल्लाह तबारक व तआला के दस्ते कुदरत में है। वो चाहे तो उस मुर्दे को इसके रखने के बाद भी अजाब दे सकता है, वो चाहे तो क्या है, इसके न रखने के बाद भी अजाब दिया जा सकता है। लेकिन हाँ, अलबत्ता अहदनामे को बिल्कुलिया हराम कहना या ममनू कहना ये अहले सुन्नत के शियार के मुताबिक नहीं है, क्योंकि इसका सबूत हदीस पाक में है। इसी बुनियाद पर हम अहले सुन्नत के लोग अहदनामे को क्या है, कब्र के दीवारों पर रखते हैं, इस ख्याल से कि अल्लाह तबारक व तआला इस अहदनामे की बरकत से इसके अजाब में तख़फ़ीफ़ करेगा। और ये तबर्रुकात, ये भी तबर्रुकात है, और तबर्रुकात की बुनियाद पर बहुत सारों की बख्शिशें हुई है, और ये हदीस का फैसला है। और जब हदीस का फैसला हो जाता है तो इस बुनियाद पर, हदीस के फैसले की बुनियाद पर हम इसको जायज़ और बिल्कुल जायज़ कहते हैं।